एपिसोड 73। और लोगों क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि यहाँ पर जियान को बचाने के लिए, मतलब कि आइस लेवल वैली के लीडर से जियान को बचाने के लिए यहाँ पर हमारी यूनर आ चुकी थी। हालांकि यूनर आइस लेवल वैली के बुड्ढे को, मतलब कि आइस लेवल वैली के लीडर को भागने का एक मौका देती है, लेकिन वो नहीं भागता। तो यूनर अपने साथ आए हुए दोनों बुड्ढों को आदेश दे देती है और वहीं दोनों बुड्ढे चलते हैं। तो वो, मतलब कि उनमें से एक बुड्ढा चलता है तो बिंग हे, मतलब कि आइस लेवल वैली के लीडर से लड़ने लगता है, और दूसरा बुड्ढा चलता है तो वो आइस लेवल वैली के पहले बुड्ढे और किंग हाउ, मतलब कि होलो सोल के बंदे से लड़ने लगता है। लेकिन इतने में यूनर के साथ आया हुआ पहला बुड्ढा वहां पर बिंग हे के खिलाफ गॉड टेक्निक का उपयोग कर देता है, वो भी 4 लेवल वाली, मतलब कि ईश्वर सील टेक्निक का 4था लेवल इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से बिंग हे के वहां पर पसीने छूट जाते हैं और अब आगे। अब जैसे ही बिंग हे अपने खिलाफ इतनी पावरफुल टेक्निक का उपयोग करते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि गू क्लैन की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसे वो बहुत ही आसानी से पकड़कर मार सकती थी। इसलिए अब बिंग हे चलता है तो वो यहीं पर लड़ने की सोचता है, इसलिए अब वो अपने शरीर से काले कलर के क्रिस्टल को बाहर निकालता है और फिर वहां पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आइस जोन फोर्स फ्रीजिंग स्काई पाम। और भाई बिंग हे की यह कहते ही उसके शरीर से बेइंतहा शक्ति निकलती है और उसके हाथ में जमा हो जाती है और हाथ पर छोटे छोटे क्रिस्टल के बर्फ के टुकड़े जम जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमारी यूनर के साथ आया हुआ बुड्ढा वो भी उसके अटैक को लॉन्च कर देता है, और जहीं ये आइस लेवल वैली का लीडर चलता है तो ये भी अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। अब जहां पर जब दोनों अटैक वहां पर आपस में टकराते हैं तो आसपास के पेड़, जितने भी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वो सारे उखड़ जाते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं, और तो और बड़े बड़े हवा के तूफान चलने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो इस दुनिया का अंत होने वाला हो। और वहीं जब आसपास के लोग उन दोनों अटैकों को ऐसा टकराते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वहां पर आपस में बात करने लगते हैं, क्या यही होती है ताकत एक टू डाउ जोंग की? क्या यही ताकत है एक टू डाउ जोंग की? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इतने में आइस लेवल वैली के लीडर को बताया जाता है, जो कि उस अटैक के कारण एक कदम पीछे घिसट आया था, और तो और उसके हाथ भी कांप रहे थे, और उस सामने वाले बुड्ढे को देख रहा था जो यूनर के साथ आया हुआ था। और वहीं वो बुड्ढे को बताया जाता है जो कि वहां पर हंस रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा आइस जोन फोर्स वास्तव में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इससे मुझे निपटने में कोई भी परेशानी नहीं है। और भाई अब इतने में हमारी यूनर को बताया जाता है जो कि उस आइस लेवल वैली के बुड्ढे को देख रही है, मतलब कि लीडर को देख रही है। अब इतने में यूनर के मुंह से आवाज निकलती है कि बूढ़े लीन, समय बर्बाद मत करो, इसे मार डालो। और भाई इतने में आइस लेवल वैली के चीफ को बताया जाता है, जिसकी हालत मतलब कि गंभीर तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत चोट लग गई है। लेकिन भाई अब इतने में आइस लेवल वैली का लीडर समझ जाता है कि गू कबीले से टकराना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है, इसलिए वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जियान शुआंग वापस आओ। और भाई जब वो बुड्ढा, मतलब कि आइस लेवल वैली का पहला बुड्ढा बिंग हे की ऐसी बातें सुनता है तो वो होलो सोल के बंदे किंग हाउ को वहां पर नजरअंदाज कर बिंग हे के पास आ जाता है और उससे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी बिंग हे की आंखें जब जियांग शुआंग देखता है तो वो उसे कुछ नहीं कह पाता और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इतने में बिंग हे बोलता है कि मिस लेडी, आज का मामला मेरी आइस लेवल वैली की ओर से खड़ा किया गया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और भाई जब जियांग शुआंग बिंग हे की वहां पर ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो उसके शब्दों पर ध्यान देने लगता है कि आखिर बिंग हे इतना विनम्रता से बात कब से करने लगा। शायद ये महिला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और शायद बिंग हे इस महिला के बारे में जान चुके हैं, और शायद इस महिला के पीछे जो क्लैन है वो भी शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और वो आइस लेवल वैली को आसानी से कुचल सकता है, इसलिए बिंग हे पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन भाई बिंग हे की ऐसी बातें सुनकर वहां पर किंग हाउ, मतलब कि होलो सोल का बंदा नाराज हो जाता है और वो बिंग हे और जियांग शुआंग से कहने लगता है कि इसका आपसे क्या मतलब है, क्या आप पीछे हटना चाहते हैं? लेकिन भाई बिंग हे चलता है तो वो किंग हाउ, मतलब कि होलो सोल के बंदे की बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहां पर ऐसा बर्ताव करता है कि मानो उसने किंग हाउ की बातों को सुना ही ना हो। लेकिन भाई यूनर भी बिंग हे की इस बात पर शॉक्ड हो जाती है कि बिंग हे पीछे हटना चाहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी यूनर को एहसास हो जाता है, इसलिए वो वहां पर मन में सोचने लगती है कि शायद इस व्यक्ति को मेरे बारे में, मतलब कि मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है, इसलिए पीछे हटना चाहता है। लेकिन इतने में वहां पर हमारी यूनर चलती है तो एक पल के लिए सोचने लगती है, और सोचने के बाद अपनी नजर जियान की ओर घुमा लेती है और जियान से आंखों आंखों में पूछने लगती है कि तुम क्या चाहते हो। और वहीं बिंग हे जब यूनर को ऐसा बर्ताव करते हुए देखता है तो वो तुरंत वहां पर आगे बोल पड़ता है कि जियान, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से तुम्हारे बीच में कभी भी टांग नहीं अड़ाऊंगा, मतलब कि पॉइजन गर्ल की बॉडी को कभी भी लेने की कोशिश नहीं करूंगा। और भाई बिंग हे चलता है तो वहां पर अपने हाथ जोड़ लेता है और जियान से गुहार लगाने लगता है कि वो उसे छोड़ दे। और भाई जब जियान आइस लेवल वैली को ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो एक पल सोचने के बाद वहां पर कहता है कि शायद हम दोनों के बीच कुछ गलत फहमी हो गई थी। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ
कि मैं भी तुम्हारे बीच मामलों में टांग नहीं अड़ाऊंगा। हालांकि यहाँ पर जियान सोच रहा था कि बिन हे सिर्फ यूनर के कारण ही यहाँ पर पीछे हटना चाहता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जियान ये भी सोचता है कि अगर यूनर चाहती है तो बिन हे को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, लेकिन उसे बिन हे को खत्म करने में थोड़ी परेशानी होगी और वो नहीं चाहता कि वो यूनर को किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी करे, क्योंकि हो सकता है कि इससे मतलब कि आइस लेवर वैली को पूरी तरह से खत्म करने से यूनर के क्लैन में कुछ यूनर के खिलाफ गड़बड़ाहट हो, इसलिए वो यहाँ पर आइस लेवर वैली का मामला यहीं पर खत्म करना चाहता था। अब इतने में बिंग हे यहाँ पर यूनर से बोलता है कि मिस लेडी, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ का मामला यहीं पर खत्म कर दोगे। यह सिर्फ छोटे मोटे मामले हैं और आप इसे आगे नहीं ले जाओगे। मतलब कि मैं मोटे मोटे अंदाज में समझा देता हूँ कि आइस लेवर वैली का चीफ यहाँ पर कहना चाहता है कि यूनर जी मुझे क्षमा कर दो, मेरी आइस लेवर वैली से गलती हो गई है और आप इस मामले को प्लीज 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 आगे मत ले जाना। और भाई यूनर भी आइस लेवर वैली की चीफ की बात समझ जाती है, इसलिए वो भी कहती है कि मुझे भी उम्मीद है कि आज का मामला दोबारा से नहीं उठाया जाएगा, वरना मैं अगली बार जिस जगह पर आऊंगी वो शायद तुम्हारी आइस लेवर वैली की घाटी होगी। और वहीं बिंग ही भी समझ जाता है कि ये लड़की क्या कहना चाहती है, इसलिए वो भी थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है और कह देता है कि ठीक है मिस लेडी, मैं समझ गया। अब इतने बिंग ही चलता है तो वहां पर अपना हाथ लाता है और हाथ लाते ही वहां पर पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में बिंग ही चला जाता है और उसके पीछे दौड़कर जियांग शुआंग भी चला जाता है और इतने में वो पोर्टल चलता है तो वहां से गायब हो जाता है। अब इतने में किंग हाउ को बताया जाता है जो कि बिंग ही को वहां से डरते हुए देखकर भाग रहा था। इतने में किंग हाउ चलता है तो वो भी आस-पास की जगह पर अपना पोर्टल ओपन करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो ओपन करता उससे पहले ही उसके कंधों पर दो हाथ आ जाते हैं और उसे पोर्टल ओपन करने से रोकने लगती हैं, मतलब कि रोक देती हैं। और भाई जब किंग हाउ उन दोनों बुजुर्गों को अपने पास देखता है तो वो थोड़ा घबराने लगता है और वहां पर पूछने लगता है कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और भाई जब किंग हाउ की बात हमारा जान वहां पर सुनता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसकी आइस लेवर वैली से तो कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन होल ऑफ सोल से तो एक खास दुश्मनी है ना, इसलिए वो किंग हाउ को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। अब इतने में ये दोनों बुजुर्ग चलते हैं तो किंग हाउ वहां पर कोई पैतरा अपनाने वाला था, उससे पहले ही किंग हाउ की शक्तियों को सील कर देते हैं। और जब वहां पर किंग हाउ अपनी शक्तियों को सील होती हुई देखता है और यह देखता है कि उसकी शक्तियां उसके शरीर से बाहर ही नहीं निकल रही, तो वो शॉक्ड हो जाता है और वहां पर वो सोचने लगता है कि अब मैं यहाँ से कैसे भागूंगा। लेकिन इतने में वो अपने दिल को कड़ा करता है और वहां पर कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो होल ऑफ सोल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालांकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन होल ऑफ सोल तुम्हारे क्लैन को नष्ट कर देगा। और भाई जब यूनर वहां पर किंग हाउ की बातें सुनती है और खासकर वो दोनों बुड्ढे किंग हाउ की ऐसी बातें सुनते हैं तो वहां पर हंसने लगता है, क्या होल ऑफ सोल, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी होल ऑफ सोल की इतनी औकात है जो वो हमसे लड़ सके। अब इतनी में जियान आगे चलकर आता है और यहाँ पर किंग हाउ से कहता है कि होल ऑफ सोल से तो मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन अगर तुम मर गए तो शायद होल ऑफ सोल को थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। इसलिए इतने में अब यहाँ पर हमारा जियान कहता है उन दोनों बुड्ढों से कि इसे सील कर दो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लेकिन वो दोनों बुड्ढे वहां पर कह देते हैं कि आपको निवेदन करने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारी मिस का आदेश है। और भाई हमारा जियान सोच रहा होता है कि इस होल ऑफ सोल के बंदे से मुझे शायद थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, जिससे कि मैं मेरे टीचर को बचाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। और भाई जब किंग हाउ वहां पर ऐसी बातें सुनता है कि जियान उसे पर मोहर लगाना चाहता है, मतलब कि उसे कैद करना चाहता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इतने में वो वहां पर चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन अपने सपनों में ही पकड़ सकते हो। और भाई यह कहती किंग हाउ चलता है तो वो अपने शरीर से अपनी शक्तियों को पूरी ताकत से निकालने लगता है और भाई उसकी शक्तियों पर जो इन दोनों बुड्ढों ने कवर चढ़ाया था वो भी टूटने लगता है और वहां पर किंग हाउ का चेहरा लाल होने लगता है। और जब यूनर किंग हाउ का चेहरा लाल होते हुए दिखती है तो वो दोनों बुड्ढों से कहती है कि सावधान रहें, ये अपने शरीर को ब्लास्ट करने वाला है। और भाई इतने में यूनर चलती है तो वो जियान का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाती है। और भाई वो दोनों बुड्ढे चलते हैं जो यूनर के साथ आए हुए थे, वो किंग हाउ के शरीर पर हाथ रखते हैं और उसे रोकने लगते हैं। लेकिन एक पल के बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि हम इसे नहीं रोक सकते, इसलिए वो दोनों वहां पर अपना सिर लाते हैं और किंग हाउ से दूर हो जाते हैं, मतलब कि किंग हाउ से दूर चले जाते हैं। और भाई किंग हाउ चलता है तो वो अपना शरीर ब्लास्ट कर लेता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हो रहा है और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। और भाई जब जियान किंग हाउ को ऐसे अपने आप को ब्लास्ट होते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि जियान को उसने एक शब्द कहने का मौका भी नहीं दिया और उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर हमारा जियान उदासी हुआ था, तभी वहां पर सीनियर टियानो आ जाते हैं और वो वहां पर बातचीत करने लगते हैं कि ये होल ऑफ सोल का बंदा एक टू डाउ जोंग लेवल पर था, इसलिए इसका इतनी जल्दी मरना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसकी आत्मा होल ऑफ सोल में वापस चली गई तो इसे दोबारा से एक नया जीवन दे दिया जाएगा, मतलब कि नई बॉडी दे दी जाएगी। और भाई जब वहां पर यूनर हमारी सीनियर टियानो की ऐसी बातें सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में हमारी यूनर चलती है तो वो अपनी आंखों में गोल्डन कलर की फ्लेम को जलाती है, मतलब कि गोल्डन कलर की चमक को जलाती है और अंतरिक्ष में चारों
चारों तरफ दिखने लगती है। एक पल बाद उसे एक जगह दिखती है तो यूनर चलती है तो वो अपनी गोल्डन कलर की फ्लेम का क्लस्टर बनाकर उस जगह पर शूट करती है और जैसे ही उस जगह पर हमारी यूनर का गोल्डन कलर का फ्लेम जलती है, मतलब कि गोल्डन कलर की फ्लेम पड़ती है, तो वहां पर एक चीज प्रकट हो जाती है। और हाँ, अब इसके बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन प्रकट होगा। खैर कोई नहीं, अगर आप होल ऑफ सोल के फर्स्ट लेयर और हमारे जान की फाइट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर बहुत जल्दी करने की मतलब कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मतलब कि सोच रहा हूं, तो उस पर जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड